अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूट्यूब कोर्स 2023 की आज वीडियो नंबर है 13 और आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि एक साल के अंदर हम 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का वॉच टाइम कैसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूं और आज की वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल आराम से बात करूंगा क्योंकि ये वीडियो न्यू यूट्यूबर्स के बहुत ज़्यादा काम की है। इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिन पर अमल करके आप एक कामयाब यूट्यूबर बन सकते हैं। और अगर आप इन टिप्स को इग्नोर करते हैं तो यकीन करें यूट्यूब के ऊपर आपको कोई बंदा कामयाब नहीं कर सकता है। सारी चीजें आपके साथ शेयर करता हूं, आपने जम के बैठना है, चीजों को समझना है और इनके ऊपर अमल करना है। तो देखिए भाई, सबसे पहली टिप यह है कि मुख्तलिफ टेक यूट्यूबर्स ने आपके माइंड के अंदर एक चीज इंजेक्ट कर दी है कि आपने यूट्यूब के ऊपर जी 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट करना है तो आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा और चैनल का मोनिटाइज होना आपकी कामयाबी है। देखिए, ये कोई कामयाबी नहीं है। इस चीज को आप अपने माइंड से निकाल दें कि यार मैंने एक साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। ये बात आप अपने माइंड से निकाल दें। जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आपने उनके ऊपर अमल करना है तो ये दो चीजें भी कंप्लीट हो जाएंगी और यूट्यूब के ऊपर आपको कामयाबी भी मिल जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ मोनेटाइजेशन को ही आपने कामयाबी समझ लिया तो मैं आपको बता दूं कि हजारों लाखों ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास मोनेटाइज चैनल है, एक साल से ज्यादा का टाइम हो गया, अभी तक पहली पेमेंट हासिल नहीं कर सके क्योंकि उनके व्यूज ही नहीं आ रहे। उन्होंने भी यही सोचा था कि बस चैनल को मोनेटाइज कर लेना ही कामयाबी है। चैनल मोनेटाइज होने के बाद उनको पता चला कि मोनेटाइजेशन कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी इस चीज का नाम है कि लोग आपको पसंद करें, आपके कंटेंट को पसंद करें, आपके कंटेंट का, आपकी वीडियो का वेट करें, अच्छे कमेंट्स करें, आप वीडियो अपलोड करें तो अच्छे व्यूज आए। ये सारी चीजें होती हैं कामयाबी। ये तो कोई कामयाबी नहीं है कि आपने ये दो चीजें कंप्लीट कर ली, चैनल मोनेटाइज हो गया और उसके बाद आपके व्यूज आ रहे हैं जी, कभी 10 आ रहे हैं, कभी 15 आ रहे हैं तो कभी 20 आ रहे हैं। ये कोई कामयाबी नहीं है। तो पहली चीज जो आपके माइंड में गलत इंजेक्ट की गई है कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे बस किसी भी तरीके से पूरे करें, ये किसी भी तरीके का जो आपके दिमाग के अंदर डाल दिया गया ना, इसको निकाल के बाहर फेंके कि नहीं, हमने ये दो चीजें कंप्लीट नहीं करनी है। हम यूट्यूब के ऊपर सिर्फ ये दो चीजें कंप्लीट करने नहीं आए हैं, हम यूट्यूब के ऊपर इज्जत कमाने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, फेम कमाने आए हैं और उनके लिए हमारे पास सिर्फ ये दो चीजें हो तो ये काफी नहीं है। अब सारी चीजें आपके साथ शेयर करता हूं, आपने समझना है और इनके ऊपर अमल करना है। तो देखें, पहली टिप तो ये है, किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से ना आपने व्यूज लेने हैं, ना आपने वॉच टाइम लेना है, ना आपने सब्सक्राइबर्स लेने हैं, ना ही आपने सब फॉर सब वाला गेम खेलना है, ना ही आपने अपना वॉच टाइम खुद कंप्लीट करना है। देखिए, ये जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें होती हैं ना कहीं आप अपने आप को लूजर मान जाते हैं। आप अपने आप को खुद समझते हैं कि यार मैं लूजर हूं और मैं ये दो चीजें कंप्लीट नहीं कर सकता हूं। सॉरी टू से, अगर आप लूजर हैं और ये दो चीजें कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो किस बुनियाद पे आप यूट्यूब के ऊपर आए हैं और ये सोच कर कि मैं यूट्यूब से लाखों रुपए कमाऊंगा। अगर आपसे जस्ट 4000 घंटे पूरे नहीं हो रहे, 1000 लोग आपको नहीं मिल रहे तो आप यूट्यूब से हजारों लाखों कैसे कमाएंगे। हजारों लाखों कमाने की टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, इनके ऊपर आपने लाजमी अमल करना है। पहली टिप क्या है कि कोई भी आर्टिफिशियल तरीका आपने इस्तेमाल नहीं करना है, ना ये चीजें खरीदनी है, ना ही कोई खुद दो नंबरी करनी है। ये चीजें आप अपने माइंड से निकाल दें। दूसरी टिप ये है कि भाई अच्छे टॉपिक्स पर काम करें। ऐसे टॉपिक्स पर काम ना करें कि जिनमें पब्लिक को इंटरेस्ट ही नहीं है। देखें, आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, मुझे नहीं पता है किस टॉपिक पे बनाते हैं, लेकिन आप ऐसे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिन टॉपिक्स पर ऑडियंस को, पब्लिक को इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपके व्यूज कैसे आएंगे, वॉच टाइम कैसे आएगा, सब्सक्राइबर्स कैसे आएंगे। तो अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर किया करें। ये दूसरी टिप है। टिप नंबर 3, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो ना बनाएं। न्यू यूट्यूबर को 3 मिनट से लेकर 6 मिनट के अंदर अपनी बात कर लेनी चाहिए, मतलब 3 से 6 मिनट के अंदर आपकी वीडियो की लेंथ होनी चाहिए। वजह यह है कि अगर आप एक न्यू यूट्यूबर है और शुरू में ही आप लंबी लंबी वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे, आपका नोटिफिकेशन जाता है पब्लिक के पास, पब्लिक ने देखना है यार 20 मिनट की वीडियो है, तो पब्लिक ने अगर आपकी 3 मिनट की वीडियो को देखना भी होगा तो सामने आएगा 20 मिनट की वीडियो, तो पब्लिक इग्नोर कर देगी क्योंकि पब्लिक न्यू यूट्यूबर्स की ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियोस नहीं देखती है। तो शुरू में आप 3 मिनट से लेकर 6 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात कंप्लीट कर लें। उसके बाद अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन और एवरेज व्यू ड्यूरेशन ऊपर जाता है तो अपनी वीडियो की लेंथ को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें। लेकिन ये नहीं कि शुरू में आप जी 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट की वीडियो बनाना शुरू कर दें, ये गलती मत किया करें। उसके बाद अगली चीज ये है कि अक्सर मैंने न्यू यूट्यूबर्स को देखा है कि जैसे ही उनकी वीडियो हम प्ले करते हैं तो वीडियो के स्टार्ट में कहते हैं भाई यार सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। यकीन करें कोई लाइक नहीं करता है, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, कोई शेयर नहीं करता है जब आप वीडियो के स्टार्ट में ये बातें कर जाते हैं। तो न्यू यूट्यूबर्स कभी भी ये बातें ना किया करें। आपकी वीडियो का स्टार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। स्टार्ट के जो 30 सेकंड्स है ना, ये ऐसे होने चाहिए कि जो बंदा आपकी वीडियो पे क्लिक करे वो यूं जाम होके बैठ जाए, आपका कंटेंट देखे, उसको मजा आए, ताकि आपका ऑडियंस रिटेंशन और आपका एवीडी ये दोनों चीजें ऊपर जाएं। तो कहने का मकसद कि वीडियो के स्टार्ट के जो 30 सेकंड होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके अंदर आप अपनी जान लड़ाया करें, लेकिन आप जाया कर देते हैं ये बातें करने में कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें और पब्लिक आपकी वीडियो को छोड़ के चली जाती है। तो ये काम ना किया करें। शुरू के 30 सेकंड के अंदर मेहनत करें, जितनी कर सकते हैं करें। उसके बाद बाकी सारी चीजें तो वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि जिस वक्त आपकी ऑडियंस ऑनलाइन होती है उस वक्त वीडियो अपलोड करें, अच्छा और आई कैची थंबनेल लगाएं, वीडियो की एसईओ करें। कैसे करते हैं एसईओ, आपको इसी कोर्स के अंदर मैं ये सारी चीजें ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब मजीद कुछ चीजें आपने वो भी करनी है। मजीद चीजें ये है कि पहली चीज तो ये है कि आपने क्वालिटी कंटेंट बनाना है। दूसरे नंबर पे कंसिस्टेंसी के साथ बनाना है। ये नहीं कि आज वीडियो बना दी, कल छुट्टी मार ली, परसों 2 वीडियोस अपलोड कर दी, नहीं। रोजाना की बुनियाद पे या फिर जो भी आपका शेड्यूल है उस शेड्यूल के मुताबिक आपकी वीडियो अपलोड होनी चाहिए। क्वालिटी के अंदर आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके जिस जीमेल के ऊपर आपका चैनल बना हुआ है उसी से ही आपने लॉगिन रहना है। बाज़ औक़ात न्यू यूट्यूबर्स क्या करते हैं, चैनल कहीं और बना हुआ है, एक रफ जीमेल से जी लोगों की वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं। तो ये गलती ना किया करें। आप अपने चैनल वाले जीमेल से यानी अपने चैनल से आप लोगों की वीडियोस के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। लोगों की वीडियोस के नीचे अपने चैनल से अच्छे कमेंट करने के बाद आपकी वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स आते हैं कोशिश करें कि उनको भी ज्यादा से ज्यादा आप रिप्लाई करें। उसके बाद ही आप लाइव आने की कोशिश करें। देखें, अगर मोबाइल फोन पर आप अभी एलिजिबल नहीं है लाइव आने के लिए तो लैपटॉप के ऊपर आप 0 सब्सक्राइबर से भी लाइव आ सकते हैं। तो लैपटॉप को इस्तेमाल करके आप लाइव आया करें। लैपटॉप को इस्तेमाल करके आप लाइव आए और आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे 100 हैं 200 हैं, उनके साथ गपशप लगाएं। तो बीच बीच में आप लाइव भी आया करें। उसके बाद अगली चीज है कम्युनिटी टैब। देखें, कम्युनिटी टैब तो 0 सब्सक्राइबर पर भी मिल जाता है और इस पर मैंने प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाई हुई है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि तनवीर भाई मेरे पास कम्युनिटी टैब नहीं है। कम्युनिटी टैब का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया करें। यहां पर कभी पोस्ट लगा दिया करें, कभी आप पोलिंग करवा दिया करें, क्योंकि कम्युनिटी टैब की जो पोस्ट होती है इसकी रीच बहुत ज्यादा होती है। जो आपके नॉन सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, उन तक भी इसकी रीच होती है। तो कम्युनिटी टैब को ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल किया करें, पोस्ट लगाकर या कुछ भी पोलिंग शोलिंग करवा के। उसके बाद अगली टिप ये है कि यूट्यूबर्स को आपस में कोलैबोरेशन करना चाहिए। देखिए, आपके पास 500 सब्सक्राइबर हैं, एक दूसरा यूट्यूबर है उसके पास भी 500 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आप दोनों सेम टॉपिक पे काम कर रहे हैं। देखिए, अगर टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, एक है जी टेक वाला, दूसरा है फनी, तो मजा नहीं आएगा ना। सेम टॉपिक्स वाले जो यूट्यूबर्स हैं आपस में कोलैबोरेशन किया करें। कभी आप उसकी वीडियो अपनी कम्युनिटी में लगा दें, कभी वो आपकी वीडियो अपनी कम्युनिटी में लगा दें, तो एक दूसरे को ग्रो करने की कोशिश करें। लेकिन ये सारी चीजें तब काम करेंगी जब आपका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट होगा। अगर क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। क्वालिटी कंटेंट बनाने के बाद आपने ये सारे काम करने जो आपको मैं बता रहा हूं। उसके बाद अगली चीज कि अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाते हैं, देखिए मान लें आपने 5 वीडियोस बनाई हैं लॉन्ग फॉर्म, मतलब लंबी वीडियोस बनाई हैं, शॉर्ट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आपने लंबी वीडियोस बनाई हैं। अब इन 5 वीडियोस में एक वीडियो ऐसी है जिसमें आपने जान लड़ाई है, आपको लगता है कि यार इस वीडियो के ऊपर व्यूज आने चाहिए, ये कमाल की वीडियो है, तो आप कभी कभार ये कर लिया करें। ये काम आपने बहुत ज्यादा नहीं करना है, कभी कभार करना है। ये जो आपकी लंबी वीडियो है जिसमें आपने जान लड़ाई है और आपको लगता है कि यार आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, इसमें से शॉर्ट्स बनाकर आप अपलोड कर दिया करें और शॉर्ट्स के ऊपर लिख दें कि फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शॉर्ट्स अपलोड करें, शॉर्ट्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लंबी वीडियोस का लिंक दे दें, तो यहां से भी आपको फायदा होगा। लेकिन आपने अब यही काम नहीं पकड़ लेना है कि यार जो भी लंबी वीडियो लगा रहे हैं उसमें से शॉर्ट्स बनाकर शॉर्ट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देना शुरू कर दें। हर वीडियो में ये काम नहीं करना है। जिस वीडियो में आपने जान लड़ाई हो और आपको लगता हो कि यार इस पर व्यूज आ सकते हैं, जस्ट उसी का शॉर्ट्स बनाकर उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने लॉन्ग फॉर्म वीडियो का लिंक देना है। मतलब कभी कभार आपने ये काम करना है, ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद अगली चीज ये है
कि देखें अब मान लें आपने अपने चैनल के ऊपर 20 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और 20 वीडियोस के ऊपर आपको मिल गए जी 200 सब्सक्राइबर्स। तो अब आपने ये देखना है कि ये जो 200 सब्सक्राइबर्स हैं ये ज़्यादातर आपको किस वीडियो पर मिले हैं। मतलब आपकी कोई ऐसी वीडियो होगी जिस पर ज़्यादा व्यूज़ आए होंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आए होंगे, तो आपने देखना है जिस वीडियो पर आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले हैं ना उस टॉपिक को आपने दोबारा कवर करना है, यानी कि सिमिलर वीडियोस बनानी है। अब ये भी नहीं कि सेम टू सेम उसी टॉपिक को आप दोबारा कवर कर लें, मतलब उस टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक्स को आपने कवर करना है, तो आपका चैनल मजीद स्पीड से ग्रो होगा। उसके बाद देखें अगर आपके चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं और आपको स्टोरी टैब मिलता है, तो कभी कभार स्टोरी भी लाजमी लगाया करें, क्योंकि स्टोरी, कम्युनिटी टैब और शॉर्ट्स इन तीनों की रीच बहुत ज़्यादा होती है। तो जो जो आपके पास ऑप्शन है आप उनको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपका चैनल है लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का तो उस पर शॉर्ट्स कभी कभार अपलोड करें, ज़्यादा शॉर्ट्स अपलोड ना करें। कितने शॉर्ट्स अपलोड करने हैं और किस तरह अपलोड करने हैं ये आपको ऑलरेडी अभी मैं बता चुका हूँ। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट के बारे में कि अगर आप अपने चैनल के ऊपर कुछ पैसा खर्च करना चाह रहे हैं कि यार मैं थोड़े से पैसे लगा लूँ और कामयाबी हासिल कर लूँ। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बनाना आपने क्वालिटी कंटेंट है। क्वालिटी कंटेंट बनाएंगे तो ही यूट्यूब के ऊपर आपको कामयाबी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अगर आप यूट्यूब के ऊपर पैसा खर्च करना चाहते हैं, एक तरीका तो यह है कि आपके टॉपिक का जो बड़ा यूट्यूबर है आप उसको पैसे दे दें। देखें वो मेहनत करके आया हुआ है, उसका हक बनता है। अब आप उसके साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं या आपकी वो वीडियो मतलब लगा देता है कम्युनिटी टैब के अंदर, या किसी भी सेंस में किसी भी तरीके से वो आपके चैनल को पेड प्रमोशन करता है, तो ठीक है, इससे भी आपको फायदा होता है। लेकिन इससे हटकर एक जबरदस्त आपको मैं आइडिया देने वाला हूं, इस आइडिया के ऊपर भी आप काम करें इंशाल्लाह तो भी आपको फायदा होगा। देखें जी आइडिया क्या है। देखिए मान लें अब मैंने 10,000 रुपए अपने पास रखे हैं और मैंने ये सोचा है कि यार ये जो 10,000 रुपए है ना ये मैं अपने चैनल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करूंगा, खर्चा करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने कोई पेड प्रमोशन करवानी होगी तो मैं क्या करूंगा कि 10,000 रुपए की टी शर्ट्स लेके आ जाऊंगा, ब्लैक टी शर्ट्स ले आऊंगा, व्हाइट ले आऊंगा, इस तरह की कोई भी चीज ले आऊंगा। उस चीज के ऊपर अपने चैनल का ना यहां पर लोगो बनवा दूंगा, ऊपर लिखूंगा यूट्यूब और नीचे अपने चैनल का लोगो। मतलब ब्लैक और व्हाइट के ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है, खास तौर पे ब्लैक शर्ट के ऊपर। तो इस तरीके से 10,000 के अंदर जितनी टी शर्ट्स मेरी बन रही हैं ये मैं बनवा लूंगा। तो ये टी शर्ट्स बनवाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मान लें मेरे चैनल के ऊपर 500 सब्सक्राइबर है, एक दूसरा यूट्यूबर है उसके पास 700 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं उसको एक टी शर्ट गिफ्ट कर दूंगा और उसको बोलूंगा भैया यार ये मेरी टी शर्ट पहन के ना एक वीडियो बना दो और वीडियो के अंदर यार इस लोगों का जिक्र कर दो, मेरे चैनल का जिक्र कर दो। अगर अगला बंदा भी ज्यादा बड़ा यूट्यूबर नहीं है, मतलब आपसे थोड़ा सा ऊपर है, तो वो खुशी खुशी आपकी टी शर्ट भी ले लेगा कि चलो यार मुझे गिफ्ट मिल गया, उसके पास एक टॉपिक भी आ जाएगा, उसको भी खुशी होती है यार जब उसको गिफ्ट मिलता है। वो आपके चैनल का जिक्र कर देगा अपनी वीडियो के अंदर, तो उसके जो 700 सब्सक्राइबर्स हैं 20, 30, 50, 100 आपको वहां से भी मिलेंगे। तो यहां से देखें अगर आप 10,000 रुपए की टी शर्ट्स बनवाते हैं और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के अंदर तकसीम करते हैं और वो सब आपका नाम लेकर वीडियो बनाते हैं, तो आपका चैनल ना यहां पे है ना, यहां से एकदम यहां पे आ जाएगा। मसला ये होता है कि हम यूट्यूबर्स के ऊपर खर्च करना नहीं चाहते हैं। तो यहां पर देखें कि वो पैसे जिनसे आपने 1,000 सब्सक्राइबर्स या 4,000 घंटे खरीदने थे वो वहां पर इन्वेस्ट ना करें। आपने टी शर्ट्स बनवा ली हैं और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के अंदर आपने तकसीम कर दी है, आपने उनको गिफ्ट दे दिए। अब वो सारे यूट्यूबर्स आपका नाम लेकर वीडियो बना रहे हैं, आपका गिफ्ट मतलब दिखा रहे हैं, तो कितने लोग आपके चैनल का विजिट करेंगे और आपको कितने सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। सब्सक्राइबर्स में फिर रिपीट करता हूं आपको तब मिलेंगे जब आपके चैनल के ऊपर लोग आएंगे और आगे क्वालिटी कंटेंट होगा। अगर क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा तो लोग चैनल देखकर भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो इस तरीके से यार अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये मैंने आपको बेस्ट आइडिया दिया है, आप इस तरीके से करके देख लें। अब मजाक के तौर पे कह रहा हूं, अगर आप सीरियस लेना चाहें तो ले लें। अब ये आपके सामने आपके भाई का स्टूडियो है, आप यहाँ पे कुछ लगाए ना यार, आपको किसी ने रोका है, किसी ने मना किया, आपका अपना स्टूडियो है। ये देखें ये जगह खाली है, नीचे कुछ लगाना चाहें लगाएं भाई, आपका भाई हाजिर है, मैं लगाऊंगा यार, मैं आपका नाम लूंगा, फलां भाई ने फलां दोस्त ने गिफ्ट किया, ये देखें जी ये चीज मैंने लगा दी है। ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, सीरियसली भी अगर आप कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। खैर ये टिप देने का मकसद क्या है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से करें कि आपके चैनल का नाम, आपका नाम बाकी यूट्यूबर्स लें, तो इंशाल्लाह आपको यूट्यूब के ऊपर कामयाबी मिलेगी।
अब ये कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की हैं, अगर अच्छी लगी हैं, पसंद आई हैं तो इन पर अमल करें। लेकिन याद रखें, मैं एक दफ़ा आखिर में रिपीट करता हूं कि अगर आप कंसिस्टेंसी का ख्याल नहीं करते या क्वालिटी कंटेंट नहीं बनाते तो यूट्यूब के ऊपर आपको 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको क्वालिटी कंटेंट बनाना ही पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।